Bismillahirrahmanirrahim. Welcome for the second part of our lecture of Strategic Management Chapter 2, Mission and Vision Statement. पिछले लेक्चर में हमने जो बात की थी वो डिफाइन करना था कि मिशन क्या होता है और विजन क्या होता है. सो हमने पीटर ड्रकर के कुछ वर्ड्स को यूज़ किया मिशन और विजन को डिफाइन करने के लिए. अभी के लिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स, और इसी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात कर लेंगे, व्हाई वी शुड बी डेवलपिंग मिशन स्टेटमेंट. सो लेट्स सी अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग विजन एंड मिशन स्टेटमेंट. सो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं. सबसे पहले जी हमारे पास क्या चीज़ आ गई जी, हमने इसको तरीक़ाकार क्या बनाना है. सो मोस्ट वाइडली यूज्ड अप्रोच जो डेवलपमेंट ऑफ विजन और मिशन में यूज़ की जाती है उसी को हम डिस्कस करते हैं. दैट इज़, ये मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें पहले से हाईलाइट कर ली. दैट इज़ फर्स्ट टू सिलेक्ट सेवरल आर्टिकल्स अबाउट दीज स्टेटमेंट्स. आप इसको पढ़ें कि ये मिशन क्या है और विजन क्या है, और जिस भी बंदे को, कमेटी को आपने इस प्रोसेस में लेकर आए हैं उनको इसके ऊपर मजबूर करें. दे विल गो फॉर डिफरेंट आर्टिकल्स, व्हाई शुड बी डेवलप, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल दीज. वंस यू हैव रेड ऑल दीज एज अ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, नाउ यू आर गुड इनफ टू डेवलप दैट. अब क्या करते हैं जी, सेकंड स्टेप के ऊपर आके हम मैनेजर्स को कहते हैं कि वो उन्हीं चीज़ों को, गाइडलाइंस को यूज़ करते हुए एक विजन और मिशन स्टेटमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलप करें. यहाँ पे कोई फैसिलिटेटर्स हो सकते हैं या कमेटी हो सकती है, और ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस कमेटी शुड बी द टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि वो मेजर स्टेक रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. सो जो आपने मिशन एंड विजन स्टेटमेंट बनाई, वहाँ से फैसिलिटेटर और कमेटी जिसको भी आप यूज़ करना चाहते हैं, ये जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स आई हैं उन डिफरेंट स्टेटमेंट्स को आपको क्या करना है, यू शुड बी मर्जिंग इट इनटू अ सिंगल डॉक्यूमेंट. यू शुड बी मर्जिंग इट इनटू अ सिंगल डॉक्यूमेंट. अभी जी आपने जो डिफरेंट सेवरल स्टेटमेंट्स थे उससे एक स्टेटमेंट बना ली जो मिशन भी हो सकता है, विजन भी हो सकता है, दो अलग स्टेटमेंट्स ऑफ मिशन विजन भी हो सकती हैं, या एक ही स्टेटमेंट हो सकती है, वट एवर दैट इज. आप फिर इस डिस्ट्रीब्यूट कर दें इस ड्राफ्ट को टू द ऑल मैनेजर्स. साथ ही रिक्वेस्ट करते हैं किसके लिए, फॉर मॉडिफिकेशन, एनी एडिशन और डिलीशन इफ नीडेड. ठीक. सो इसके बाद आप क्या करते हैं, यू शुड गेट इन्वॉल्व इनटू अ मीटिंग. सो इस मीटिंग में आप इन सारी जो चेंजेस हैं, एडिशंस डिलीशंस हैं, उसको डिस्कस करते हैं, एंड यू माइट बी विलिंग टू फाइनलाइज अ मिशन एंड अ विजन स्टेटमेंट. सो दिस इज द मोस्ट widely used process of developing this statement. आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि importance of mission and vision क्या है. What is the importance of mission and vision? यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हमने डिस्कस करते हैं जी आपके लिए. पहली चीज जी, क्यों ज़रूरी है मिशन एंड विजन स्टेटमेंट हमारे लिए, टू इंश्योर यूनानिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. सारे लोग किस लिए काम कर रहे हैं, दैट इज वन पर्पस. वो वन पर्पस क्या है, जो मिशन में है, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, दे हैव वन डेस्टिनेशन, जो किस में है, विजन स्टेटमेंट में. सो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है. देन हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाता है, that it provides a basis or standard for allocating organizational resources. हम resources किसके लिए यूज करते हैं, resources are always utilized as what, input, और किस लिए, to convert that input into output. So effective resource utilization हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. हमारा मिशन और विजन हमें डायरेक्शन देता है कि हमारे लिए क्या काम है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से कम हैं और कौन से नहीं हैं. सो हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं कि किधर ज़्यादा रिसोर्सेज हमने लगाने हैं, किधर निस्बतन कम लगाने हैं, या किधर थोड़ा अरसा ठहर के रिसोर्सेज लगाए जा सकते हैं. सो हमें बेसिस या स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कि हम अपने रिसोर्स एलोकेशन कर सकें. थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है वो है जी, टू इस्टेब्लिश अ जनरल टोन और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कह लेते हैं जी सादा से लफ्ज़ों में. जैसा हमने अपने आप को बताया मिशन में, विजन में,
वैसे ही हम बनने की कोशिश करते हैं और वैसे ही हम लोगों को हायर भी करते हैं, अपने कल्चर में उनको ढालने की भी कोशिश करते हैं, अपने कल्चर को वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। सो एक जनरल टोन है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट या कल्चर, वो आपके लिए क्रिएट करना आसान हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा, टू सर्व एज अ फोकल पॉइंट फॉर इंडिविजुअल्स टू आइडेंटिफाई विद द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस एंड डायरेक्शन एंड टू deter those who cannot from participating further in the organization's activities. So हमें क्या करता है जी, हेल्प कर रहा होता है कि दो लोग फाइंड आउट कर सकें कौन से काम करने वाले और दूसरे ना करने वाले। ठीक है जी। सो हमारे लिए एक बड़ा इजी आ गया कि जो मिशन और विजन हमने बनाया वो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है, वो उसको डायरेक्शन दे रहा है, और हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से लोग जिनसे हैं उसमें हमारा साथ दे रहे हैं और कौन से सही साथ नहीं दे रहे। जो साथ दे रहे हैं डेफिनेटली दे विल वर्क अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड देन जी टू फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इनटू वर्क स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग द असाइनमेंट और टास्क टू रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स विद द ऑर्गेनाइजेशन। अभी पिछले लेक्चर में हमने एक छोटी सी बात की थी कि विजन और मिशन होता है, वहाँ से क्या बनते हैं जी, गोल्स, वहाँ से क्या बनती हैं, स्ट्रैटेजीज, और फिर क्या बनता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर को हम ह्यूमन रिसोर्स के साथ फिल कर देते हैं। इस पॉइंट में अभी आपको यही नजर आ रहा है, ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इनटू वर्क स्ट्रक्चर, ये बन गया जी। जो काम करना है उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है, उस स्ट्रैटेजी को काम करने के लिए हमें कितने लोग चाहिए हैं। तो ये असाइन करना हमारे लिए आसान हो जाता है, हम रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं कि कौन से टास्क किसने परफॉर्म करने। एंड द लास्ट पॉइंट इज टू स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस एंड देन टू ट्रांसलेट दिस पर्पस इनटू ऑब्जेक्टिव्स इन सच अ वे दैट 3 ऑब्जेक्ट, कॉस्ट, टाइम एंड परफॉर्मेंस, इसको हम बुलाते हैं दैट इज द ट्रिपल कंस्ट्रेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। 3 चीजें ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए जो बनती है, पहली कॉस्ट, दूसरा टाइम और तीसरी परफॉर्मेंस, कि वो उन्हें अचीव करना है। उसके लिए हम पैरामीटर्स को बना सकते हैं और देन उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश भी कर सकते हैं। सो दीज आर फ्यू रीजंस जो कि हमें किसकी तरफ लेकर जाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ विजन एंड विजन स्टेटमेंट। सो अगर हम इसको असेस करना चाहें एज अ क्वेश्चन तो हम कह सकते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस of vision and mission statement, or what are the benefits associated with that। चलते हैं जी, इसको आगे देखते हैं, और अभी के लिए हम देखते हैं कि जी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं मिशन स्टेटमेंट के। सो देयर आर 9 कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके ऊपर हमने बात करनी है। सो व्हाई नॉट लीव दिस टॉपिक फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और अभी के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने जो देखा कि मिशन एंड विजन को बनाया कैसे जाता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ मिशन एंड विजन स्टेटमेंट, एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद मिशन एंड विजन स्टेटमेंट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।